अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवाई थी और 2.3 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ। फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। ठीक है, कि जो सम ऑफ द रूट्स s है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट है, मतलब 2 टाइम प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ से हमें सब ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए a, b और c की वैल्यूज चाहिए। तो हम किस इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 2k, b हमारे पास है -3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4k। ये आगे हमारे पास a, b और c की वैल्यूज। उसके बाद हम सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए इसका फार्मूला यूज करेंगे। Let alpha and beta be the roots of the equation। अल्फा और बीटा को हमने इक्वेशन के रूट्स कह दिया, तो यहाँ से हम सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला लिखेंगे। सो सम ऑफ द रूट्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, -b/a। जब हम ये यूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे हम b और a की वैल्यूज को पुट करेंगे। b हमारे पास है -3, सो माइनस इंटू -3/a हमारे पास क्या है, 2k, डेट इक्वल्स टू 3/2k। ये आ गया हमारे पास सब ऑफ फ्रूट्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। p से डिनोट कर देते हैं, डेट इज अल्फा बीटा, और ये हमारे पास होता है c/a। यहाँ भी वैल्यूज पुट करेंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4k डिवाइडेड बाय 2k, डेट इक्वल्स टू 2। k से कट हो जाएगा, 2 to the 4। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या आ गया, 2। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो हमारे पास गिवन कंडीशन है, और वो क्या है कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, कि मतलब हमारे पास जो सम है s जो है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट 2p के। ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, 2p, 2 को p के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम जो हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स आया ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पुट करेंगे, और यहाँ से फिर हम k का आंसर निकाल लेंगे। तो s हमारे पास क्या आया था, 3/2k, 2 ये हमारा फार्मूले का, और p हमारे पास क्या आया था, 2। p की वैल्यू आ गई थी 2। यहाँ से हमारे पास आ गया 3/2k इक्वल्स टू 4। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2k को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8k। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, 3/8। यही हमने फाइंड आउट करनी थी k की वैल्यू, तो वो हमारे पास आ गई है, डेट इक्वल्स टू 3/8। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इक्वल्स टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रीवियस पार्ट में हमने क्या किया था कि सम ऑफ द रूट्स है वो ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, यहाँ पे 3/2 टाइम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है डेट इज x²,
3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन के साथ। हम इनको नाम दे लेंगे डेट इक्वल्स टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से हमारे पास a का आंसर आया डेट इक्वल्स टू 1, b हमारे पास है 3k माइनस 7 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5k। ये आ गई हमारे पास a b c की वैल्यूज़। अब यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमारे पास रूट्स इस इक्वेशन के क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये लिखने के बाद अब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे डेट इक्वल्स टू एस हमारे पास क्या है, सम ऑफ द रूट्स डेट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है पी डेट इक्वल्स टू अल्फा बीटा और इसका फार्मूला हमारे पास सी ओवर ए। वैल्यूज पुट करेंगे अब इनमें। सो अल्फा प्लस बीटा डेट इक्वल्स टू एस जो है वो हमारे पास क्या है माइनस बी, तो माइनस इंटू बी हमारे पास क्या था 3k माइनस 7 और ए हमारे पास क्या था 1। यहाँ से हमारे पास सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ गया माइनस 3k प्लस 7, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5k और ए हमारे पास क्या था 1। सो पी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5k। अब यहाँ से अब हम लिखेंगे गिवन कंडीशन। सो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो क्या थी कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो बराबर है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो s इक्वल्स टू 3/2 p, 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसके बाद हम s और p की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो s हमारे पास क्या था माइनस 3k प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 5k। ये था हमारे पास p की और s के हमने वैल्यूज पुट कर ली। देन हम दोनों साइड्स पे जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जब इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6k प्लस 14, और यहाँ जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 15k। अब दोनों जो हमारे पास k की वैल्यूज़ है उनको एक साइड पे कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो हम एक साइड पे रहने देंगे। सो 15k और ये माइनस का 6k जब 15k के साथ जाएगा डेट इक्वल्स टू प्लस 6k और ये 14 एज इट इज़। मैंने इक्वेशन को उल्ट करके लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमने जो फाइंडिंग टर्म होती है, जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो मैं इस साइड पे, हम लेफ्ट हैंड साइड पे उसको लिखते हैं। सो 15k हमारा एज इट इज़ रहा, ये माइनस 6k जब 15k के साथ गया तो प्लस 6k डेट इक्वल्स टू 14, 15k प्लस 6k डेट इक्वल्स टू 21k इक्वल्स टू 14। यहाँ से हमारे पास k का आंसर क्या आ गया 14 ओवर 21, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे 7 पे डिवाइड डेट इक्वल्स टू 7 टू द 14 एंड 7 3 द 21। सो k का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2/3। सो k इक्वल्स टू 2/3। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डेट इज फाइंड k। यहाँ भी हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में आपको आ सकते हैं। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट पार्ट है इसका, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इज 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन है, हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको, जैसे मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, सेम हम वैसे करेंगे, बस इसमें एक कंडीशन हमारे पास चेंज है। सो मैं आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास s और p की वैल्यूज़ क्या आई हैं।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, 4kx² + 3kx - 8 = 0। देन हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, ए बी और सी की वैल्यूज आ गई, अल्फा बीटा रूट्स है इक्वेशन के। सो हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाया, तो एस हमारे पास क्या आया -3/4 और पी हमारे पास क्या आया -2/k। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन। सो गिवन कंडीशन इस क्वेश्चन की हमारे पास क्या है, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने देखा था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, कि जो हमारे पास इस रूट के इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमें क्या चाहिए उनका सम और किस चीज़ का, स्क्वायर ऑफ द रूट्स। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इसको सम ऑफ द स्क्वायर इस तरह लिखेंगे और वो किसके इक्वल है, इक्वेशन के बाद हमने पढ़ा इज 2 मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 2। आपको बस ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उससे कंडीशन आपको समझ आ जानी चाहिए। तो जब आप कंडीशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। सो हमारे पास इक्वेशन की कंडीशन क्या थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो सम ऑफ द स्क्वायर्स हैं वो क्या है, इक्वल आने चाहिए 2 के। तो हमने ये कंडीशन यूज़ करके अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास के का आंसर आ जाएगा। सो अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा इस इक्वेशन पे, क्योंकि अगर हमने वापस इस इक्वेशन पे जाना हो तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया कि मैंने 2 अल्फा बीटा को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब मैं ये जो हमारा इतना फार्मूला है इससे मैं फार्मूला क्रिएट करूँगी, डेट इज़ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। आपको पता है ना कि a² + b² + 2ab हमारे पास किसकी इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। जो मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ द रूट्स किस फॉर्म में होता है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह यूज़ किया। सो यहाँ पे अब मैं अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करूँगी, डेट इज़ -3/4 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हमारे पास क्या है -2k इक्वल्स टू 2। उसके बाद जब मैं यहाँ पे लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा -9/16, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, -4/k इक्वल्स टू 2। और जब इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9k + 4 इक्वल्स टू 16k। अब देखिए आप लोग, इसके नीचे तो k नहीं था, हमने 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 9k, क्या इसके नीचे 16 है, नहीं। तो इस 16 को भी जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 64 आता है। इस तरह हमने इसका एलसीएम सेम किया। तो नेक्स्ट टर्म में हम दोनों साइड्स पे 16k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 16k कट हो जाएगा और यहाँ जाके 16k जो है वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 32k। सो अब हम करेंगे इसको 16k को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई, तो ये गया हमारे पास 9k + 64 इक्वल्स टू 32k। अब 32k के साथ जब मैं 9 को लेके जाऊंगी तो वो -9k जाएगा और डेट इक्वल्स टू 64। यहाँ से हमारे पास k का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास k का आंसर आएगा 64/23 और यही हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी, हमें k की वैल्यू चाहिए थी, डेट इज़ 64/23। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + 2k + 1 इक्वल्स टू 0 इज 6। अब हमारे पास सिर्फ कंडीशन चेंज है, इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और वो निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसको कैसे यूज़ करके k की वैल्यू लेके आते हैं। तो हर क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना सिखाया है, तो यहाँ मैं आपको अब आपको करके खुद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास s और p की क्या वैल्यूज आई हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की कि x² - 2x + 2k + 1 इक्वल्स टू 0। फिर हमने ये इक्वेशन ली, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया। सॉरी, यहाँ पे हम इसको करेंगे, मेंशन करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमारे पास एक आंसर आया 1, b हमारे पास आया -2k और c हमारे पास आया 2k + 1। अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, सो s इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और p इज इक्वल्स टू दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है -b/a, माइनस फार्मूले का b हमारे पास है -2k, सो माइनस माइनस प्लस
2k डिवाइडेड बाय ए हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इक्वल्स टू 2k, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा हमारे पास क्या सी ओवर है, सी हमारे पास है 2k प्लस 1 ओवर 1 दैट इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अब यहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द रूट्स है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, इज 6। अब यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल दिए उन्होंने इक्वेशन 6 के, तो क्या मैं यहाँ पे जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ है प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूँ, मतलब 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करूँ और सब्ट्रैक्ट भी करूँ तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो मैं करूँगी। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6। इस 3 टर्म्स को यूज करके हम फार्मूला बनाएंगे, डेट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6। यहाँ पे अब हम अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ अल्फा बीटा जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो यूज करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था 2k का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास क्या था 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 6। यहाँ से मेरे पास आ गया 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब मेरे पास आया 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगी, तो जब मैं 4 कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ कॉमन लेने के बाद 4 जब मैं इस साइड पे लेके आऊँगी, ये दोनों साइड्स को मैं 4 के साथ डिवाइड करूँगी तो यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 0/4 वो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या है k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन की करेंगे फैक्टराइजेशन। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, डेट इज k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास इसके 2 रूट्स बन जाएंगे, डेट इज k माइनस 2 एंड k माइनस 2, सॉरी k माइनस 1 बनेगा, k माइनस 1 एंड k माइनस 2। यहाँ से जब हम दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल रखेंगे सो k माइनस 1 यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जब दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल रखा, माइनस 1 को इस साइड पे लेके गए तो k का आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ से माइनस 2 को जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो k का आंसर आ जाएगा 2। यहाँ भी आएगा हमारे पास k प्लस 1। कैसे आएगी दोनों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। k स्क्वायर माइनस 2k है और प्लस k माइनस 2 है। अब इन दोनों में से अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा k माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा k माइनस 2। अब ये दोनों का पेयर एक बन गया, k माइनस 2 एंड k प्लस 1। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन ये वाली चीज़ यूज़ की है। मैंने आपको फैक्टराइजेशन जो बड़े अच्छे से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में करवा दी है, सो इस वजह से मैंने ये स्टेप जो डायरेक्ट किया था, बट मैंने आपको बता दिया कि इस तरह मैंने ये वाले वैल्यूज़ दिए। सो k का आंसर आ गया हमारे पास -1 और k का आंसर दूसरा जो आंसर है वो डेट इक्वल्स टू 2। सो k इक्वल्स टू -1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड p इफ। पीछे हमने k की वैल्यूज फाइंड आउट की थी, यहाँ उन्होंने p कह दिया कि आपने p फाइंड आउट करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, कि अब उन्होंने क्या बोला है कि अब उन्होंने फिर हमारी कंडीशन चेंज की है। बाकी हमने सारा क्वेश्चन ऐसे ही करना है कि आपने सम ऑफ द रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, बट अब हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कंडीशन को यूज करके निकालना है। प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल की कंडीशन यूज की थी, बट यहाँ पे हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए ही इक्वेशन का जो हमारे पास कंडीशन है वो हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब कंपेयर किया तो एक आंसर आया हमारे पास 1, बी हमारे पास इक्वल है -1 के, और सी आया इक्वल्स टू
पी स्क्वायर। अब उन्होंने हमें रूट्स क्या दिए इक्वेशंस के, डिफर बाय यूनिटी मीन्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। सो इस तरह करके अब हमने अल्फा और बीटा यूज नहीं करना। अब हमारे पास जो एक रूट है वो और दूसरा रूट हमारे पास क्या आएगा, डिफर बाय यूनिटी। जो रूट है उसी को -1 करके यूज करना है। आपको समझ लग रही है कि पहले हम यूज करते थे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, बट अब हम अल्फा प्लस बीटा यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो रूट्स होंगे डेट इज लेट द रूट्स आर, एक तो हमारे पास रूट आ जाएगा अल्फा और दूसरा हमारे पास आएगा अल्फा -1, क्योंकि हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, डिफर बाय यूनिटी, कि जो हमारे पास रूट है वो 1 का डिफरेंस है। सो इस तरह हमने 1 के डिफरेंस को शो करवाया। अब जब हम इसका सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो हम यहाँ पे अब अल्फा प्लस बीटा यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा -1। अब हम इन दो रूट्स को यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इक्वेशन को, गिवन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा -1, ठीक है। जब 2 अल्फा -1 और ये हमारे पास किसकी इक्वल है, -b/a के। सो 2 अल्फा -1 एज इट इज रहा, माइनस b हमारे पास क्या है, माइनस इंटू -1 और a भी हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 अल्फा -1 इंटू इक्वल्स टू 1। सो माइनस का 1 जब दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। सो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 और अल्फा का आंसर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के। हमने अल्फा का आंसर फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, डेट इक्वल्स टू 1। अब हम इसी रूट्स को प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, p, और जैसे हमने अल्फा प्लस अल्फा -1 किया था, प्रोडक्ट के लिए हम करेंगे अल्फा इंटू अल्फा -1। सो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और किसकी इक्वल है, c/a के। जब अल्फा इंटू अल्फा -1 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इसको एज इट इज लिखूं तो c हमारे पास क्या है, p स्क्वायर और a हमारे पास है 1। सो अल्फा इंटू अल्फा -1 किसकी इक्वल आ गया, p स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पे जो अल्फा का आंसर है वो पुट करेंगे, 1 इंटू 1 -1 इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो p स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के 1 - 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास p का आंसर क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो p का आंसर हमने फाइंड आउट करना था, डेट इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। अगर आपने इक्वेशन को, कंडीशन को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + p - 2 = 0 डिफर बाय 2। वो क्या था, डिफर बाय यूनिटी, मतलब 1 का डिफरेंस। अब क्या है, 2 का डिफरेंस। करेंगे हम सेम क्वेश्चन वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस किया था, बट यहाँ पे अब हम यूज करेंगे अल्फा इंटू अल्फा -2। अब मैं आपको दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके दिखाती हूँ कि ABC की वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, फिर हमने इसको कंपेयर किया तो ये हमारे पास आ गया 1b = 3 एंड c = p - 2। अब हमारे पास जो गिवन रूट्स होंगे, जो हम रूट सेलेक्ट करेंगे इक्वेशन के, वो हैं अल्फा एंड अल्फा -2। प्रीवियस में था डिफर बाय 1 यूनिटी, दैट मीन्स अल्फा -1। यहाँ है डिफर बाय यूनिटी मीन्स डिफरेंस हमें चाहिए किसका, 2 का। तो अल्फा इंटू अल्फा -2 इसके रूट्स होंगे। सो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा -2 दैट इक्वल्स टू 2 अल्फा -2 इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे पास सम ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला है, -b/a। सो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा -1 और माइनस इंटू b हमारे पास है 3 और a हमारे पास है 1। सो 2 इंटू अल्फा -1 इक्वल्स टू -3, ये आ गया। अब 2 अल्फा -2 था, 2 अल्फा -2 इक्वल्स टू -3, 2 अल्फा इधर ही रहने दिया, -3 + 2 अल्फा का आंसर चाहिए हमें। सो 2 अल्फा एज इट इज रहा, -3 + 2 दैट इक्वल्स टू -1 और यहाँ से मेरे पास अल्फा का आंसर क्या आ गया, -1/2। ये आ गया हमारे पास अल्फा का आंसर। अब हम इस अल्फा को यूज करके p के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास रूट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा -2 दैट इक्वल्स टू c/a। सो अल्फा
इंटू अल्फा माइनस 2 किसकी इक्वल आ गया, सी हमारे पास क्या है पी माइनस 2 और ए हमारे पास है 1, तो 1 आप लोग नीचे यूज़ करें या ना करें तो हमारे पास पी माइनस 2 ही आएगा। उसके बाद हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट की तो -1/2, यहाँ भी पुट की तो -1/2 -2 इक्वल्स टू पी माइनस 2, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद -1/2 एज इट इज़ रहा और ये आ जाएगा -1 -2 टू द 4 over 2 दैट इक्वल्स टू पी माइनस 2, -1 -4 -1/2 एंड -5/2 इक्वल्स टू पी माइनस 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 5 डिवाइडेड बाई 4, 5/4 इक्वल्स टू पी माइनस 2, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। उसके बाद हमें चाहिए पी की वैल्यू, पी इधर ही रहा, 5/4 भी इधर रहा, -2 को जब मैं इसके साथ लेके आऊँगी तो ये हमारे पास आ जाएगा +2। इन दोनों का भी जब एलसीएम सेम करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा 5 + 4 टू द 8 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से पी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 13/4। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, हमें चाहिए था पी का आंसर डेट इक्वल्स टू 13/4। जी स्टूडेंट, ये था मेरा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करवाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की अच्छी बात है, शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।